इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। ईरान मिसाइल लॉन्चर के ध्वस्त होने का वीडियो सामने आया है। अमेरिकी सेना ने जारी किया ये वीडियो। अमेरिकी सेना ने और इजराइल की सेना ने ये वीडियोस जारी किए हैं जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से हमने कई लॉन्चर्स को, असल में इनका जो ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, ये जिसको आप TEL कहते हैं, ये एक सुविधा होती है जिसमें आप ऑन द गो मिसाइल को ले जाते हैं, उसी में आप उसको उस डायरेक्शन में इरेक्ट कर सकते हैं जिधर आपको फायर करना है, और उसके बाद आप उससे फायर भी कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके के कई लॉन्चर्स को ध्वस्त करने का, नष्ट करने का वीडियो भी सामने आया है। अगली खबर भी देख लीजिए। लेबनान में इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें ये हमले हर दिन इंटेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमलों के बाद नबातिये में तबाही दिखाई दे रही है। इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की है। ये लेबनान का नबातिये इलाका है। बेरूत में जबरदस्त स्ट्राइक्स हुई हैं, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये नबातिये में हुई स्ट्राइक का ये वीडियो है। देखिए जरा, ये जो एरियल वीडियो है ये बता रहा है कि पूरे ऐसा लग रहा है कि करीब 1.5-2 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को जद में ले लिया इस बमबारी ने। एरियल है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आसमान से जो दिखाई देता है हवाई जहाज़ से हम जब नीचे देखते हैं तो हमको ये लगता है कि एक बड़ा इलाका छोटे से हिस्से में आग के समा जाता है। वैसे अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा इलाका है जिसमें यह बमबारी हुई है। और ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड का एक बड़ा दावा है, IRGC की तरफ से यह दावा किया गया है कि थार्ड और डेजर्ट आई रडार सिस्टम नष्ट कर दिया है हमने। UAE और जॉर्डन में थार्ड पर हमला किया गया, कतर में डेजर्ट आई रडार सिस्टम नष्ट कर दिया। अगर 2 थार्ड इन्होंने नष्ट कर दिए हैं, ये बहुत महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है थार्ड, जिसको आप टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस कहते हैं। ये बहुत महंगा सिस्टम है, और डेजर्ट आई भी कम महंगा नहीं होता। और अभी तक जितने थर्ड बैटरीज नष्ट की गई हैं उनकी कुल संख्या हो गई है 3। तो 3 थर्ड बैटरीज को नष्ट कर देना ईरान को क्या वाकई अमेरिका ने बहुत हल्के में ले लिया था? और थर्ड जैसे एयर डिफेंस होता है, डिफेंस क्रिएट करने के लिए अगर एयर डिफेंस को डिफेंस की जरूरत पड़ जाए और वो नष्ट किए जाने लगे तो आप समझ लीजिए कि हालत क्या है। लेकिन अब पूर्णिमा नाथ जी के पास जाना चाहता हूं। पूर्णिमा नाथ जी, आज पूरे दिन से उस तस्वीर की चर्चा हो रही है। ट्रंप जो अपनी एकदम फॉर्मिडेबल, इनप्रेग्नेबल इमेज रखते हैं, ऐसा जो कभी हारा नहीं, एक विक्टर, एक चैंपियन ऑल अलोंग, वो टेबल में ऐसे बैठा हुआ है, पादरियों से घिरा हुआ, उसके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, वो आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ है। और जाहिर है अगर कोई अंदर किसी चीज का रियलाइजेशन करके ऐसा करता है तो उसको कैमरों की जरूरत नहीं पड़ती, सामने कैमरे भी चमक रहे हैं। तो इसको जरा एनालाइज करके बताएंगे ये सब क्यों हो रहा है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। ये जो आपने देखा है, ये ड्रामा, ये थिएट्रिक्स है। ये लिटरली दिखाया गया है कि आपको याद है, मैं आपके चैनल में भी काफी टाइम से बोल रही हूँ, वेस्टर्न क्रिश्चियन नेशनलिज्म का जो यहाँ पे भूत चढ़ा हुआ है, ये इसका नतीजा हम देख रहे हैं। दिस इज बेसिकली प्रोटेस्टेंटिज्म यहाँ पे फिर से आ रहे हैं, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया में कौन लोग मर रहे हैं और कौन नॉन वाइट, नॉन क्रिश्चियंस मर रहे हैं और कितने मर रहे हैं। आप यहाँ पे पॉलिटिशियंस की ट्वीट्स देखेंगे, उनकी पोस्ट देखेंगे तो आपका ब्लड बॉईल नहीं होगा। तो मुझे बताइए, उनके हिसाब से कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल इसीलिए हो सकता है कि वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि वेनेजुएला का मादुरो को जब उठाए थे वहां पे कोई अमेरिकन सैनिकों को खतरा नहीं हुआ, 0 कैजुअलिटी। तो दैट इज देयर मेजरमेंट। उनको फर्क नहीं पड़ता वहां पे जब ऑपरेशन किया है 100 वेनेजुएलन को मार दिया, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। सीरिया का ऑपरेशन में अमेरिका ने, आपको पता है कितने अमेरिकन को टारगेट किए थे और कितने अमेरिकन मरे? आपको मैं नंबर बताती हूँ, 12 to 15, लेस देन 20 एंड 2 डिजिट नंबर, लो 2 डिजिट नंबर। आपको पता है अमेरिका ने कितने सिविलियंस को मारा है सीरिया में? 5000 सर, 5000। अब आपको इराक की नंबर बताती थी। अमेरिका के लिए इराक में 650,000 लोगों को मौत हुई है। जितना मौत हुई है उससे ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होती है। वहाँ पे 5 मिलियन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आप
आज की बात हम लोग की है, अब चर्चिल की बात सोच लीजिए 3 मिलियन इंडियन को मारा है उन्होंने फेक फेमिन क्रिएट करके, क्योंकि उनको अपना सामान लंदन में पहुंचाना था। ये है इनका मेंटालिटी, ये कॉलोनियलिज्म। वो आप चर्चिल के बारे में बोल दे, या यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के बारे में बोल दीजिए, या गोल्ड लूटना है, या तो ऑयल लूटना है, रेयर अर्थ लूटना है, या मिनरल लूटना है, उनको तो आप ये कह रही हैं कि इस लूट खसोट को और नरसंहार को धार्मिक जामा पहना दिए जाने की कोशिश होती है ताकि उस पर सवाल उठने बंद हो जाएं। हाँ जी, ये क्रिश्चियन नेशनलिज्म का वही तो प्रोपेगेंडा है। इसीलिए तो मैं बार बार, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है मैम, इस पर मैं आऊंगा। ये पूर्णिमा नाथ जी का कहना है कि इतना सारा असल में इंसानियत के ऊपर इतने जुल्म ढाने के बाद और उसको भी एक जामा पहना दिया जाता है, धार्मिक जामा, और ताकि ये सब इसलिए किया जाता है कि ताकि लोगों की संवेदनाएं हमारे साथ बनी रहे, कुर्सी सुरक्षित रहे और हम अपने किए हुए को जस्टिफाई कर सकें। अब जॉर्डन में यूएस डिफेंस सिस्टम पर हमला हुआ है, जरा देखिए। ईरानी हमले में थार्ड डिफेंस सिस्टम बर्बाद हुआ है। यूएस बेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। ये थार्ड ऊंची दुकान का फीका पकवान साबित हो रहा है कि जनरल सिन्हा? देखिए, जैसा आपने बताया, थर्ड इज द हाई एल्टीट्यूड एयर, तो जो भी स्ट्रेट क्रूज आती है, इसको ये रोक नहीं सकता। यदि आपने इसको कोऑर्डिनेट नहीं किया है तो ये आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता एरियल थ्रेट के ऊपर में, और इसलिए मारे जा रहे हैं। और इसको बहुत बेखूबी से देखिए, आपने जॉर्डन में बात की, जो थर्ड बैटरी गई है, तो ये हो ही नहीं सकता कि इतना दूर तक एब्सोल्युटली नैप टू अर्थ जा करके हम हिट करें, क्यों नैप टू अर्थ आप इसको हिट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये या तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इनएफेक्टिव हो जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा डर है। 2 थर्ड मिसाइल इन्होंने बैटरी लगा रखी है, जो वहाँ पर नंबर 3 का जो वो है डेजर्ट्स है देखिए, जहाँ पर वहाँ लगा रखा है। तो वो एक बहुत बड़ा, और बार बार ईरान कह रहा है कि हमारे टारगेट पे वो है, और यदि ये हुआ तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो भी हिट हो जाए। तो सर वो तो डिमोना को सेव करने के लिए लगाया होगा ना वहां पर? यहाँ डिमोना का जो साइट है, हाँ, उसको सेव करने के लिए। लेकिन आप इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।